जय हिंद दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने भरोसेमंद चैनल डायनामिक ट्रैक पर। आज की यह जानकारी सिर्फ एक अपडेट नहीं, बिल्कुल एक ऐसी विस्तृत और गहराई से भरी हुई प्रस्तुति है जो देश भर के लाखों लाख केंद्रीय कर्मचारियों, 65 लाख से अधिक पेंशन धारकों, भूतपूर्व सैनिकों, भूतपूर्व अर्धसैनिक बल जवानों और उन सभी परिवारों के लिए है जिनके जीवन पर सरकारी नीतियों का सीधा असर पड़ता है। वर्षों से कई प्रकार के संशय, सवाल, चर्चाएं और अफवाहें अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर घूमती रही हैं। कहीं कहा गया कि पेंशनरों को बाहर किया जाएगा, कहीं लिखा गया कि 8वां केंद्रीय वेतन आयोग शायद आएगा ही नहीं, कहीं कहा गया कि पेंशन व्यवस्था में बदलाव होगा और कहीं दावा किया गया कि सरकार खर्च कम करने के लिए पेंशनरों से लाभ घटा देगी। लेकिन दोस्तों, आज की इस पूरी लंबी रिपोर्ट में हम आपके सामने वह पूरा सच, पूरी वास्तविकता और वह प्रत्येक मोड़ लेकर आए हैं जो आने वाले महीनों में आपके भविष्य और आपके परिवार की आर्थिक स्थिति में बड़ा अंतर पैदा कर सकता है। दोस्तों, डायनामिक ट्रैक चैनल पर हमेशा यही प्रयास रहता है कि आपको जानकारी सिर्फ समाचार की तरह ना मिले बल्कि समझाई जाए, विश्लेषण करवाई जाए और विस्तार से बताया जाए कि सरकार के निर्णयों के पीछे किस प्रकार का तर्क है, किस प्रकार की मीटिंग्स होती हैं, किन कमेटियों की भूमिका होती है और कैसे हर एक अपडेट आपको आर्थिक स्तर पर प्रभावित करता है। इसलिए एक छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर सुनें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल डायनामिक ट्रैक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि पेंशन और सैलरी से जुड़ी हर सच्ची खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, आज की जानकारी सिर्फ ऊपरी सतह की नहीं है, बिल्कुल उसके अंदर ऐसे कई गहरे बिंदु छुपे हैं जिन्हें समझकर आप अंदाजा लगा पाएंगे कि आने वाले समय में पेंशनरों और कर्मचारियों की राह किस दिशा में आगे बढ़ने वाली है। दोस्तों, आज की शुरुआत करते हैं उस बड़े विषय से जो पूरे देश में चर्चा के केंद्र में है, 8वां केंद्रीय वेतन आयोग। पिछले कुछ महीनों में सोशल मीडिया पर, कुछ अनऑफिशियल प्लेटफॉर्म्स पर और यहां तक कि कुछ मीडिया हाउसेस पर भी ऐसे दावे सामने आए कि शायद सरकार 8वां वेतन आयोग लाना ही नहीं चाहती या इसे अत्यधिक खर्च बताते हुए टाल सकती है। लेकिन अब जो तथ्य सामने आए हैं वे बिल्कुल स्पष्ट और निर्णायक हैं। सरकार ने मान लिया है कि 8वां वेतन आयोग लागू होगा और उससे भी बड़ी बात यह है कि पेंशनरों को भी उसका पूरा लाभ मिलेगा। यह एक ऐसी घोषणा थी जिसकी प्रतीक्षा बुजुर्ग पेंशनर धारक वर्षों से कर रहे थे, क्योंकि कर्मचारियों के मुकाबले पेंशनरों पर आर्थिक बोझ अधिक होता है। दवाइयों का खर्च, मेडिकल जरूरतें, परिवार की जिम्मेदारियां और कई ऐसी चीजें जो बढ़ती उम्र के साथ और बढ़ जाती हैं। इसीलिए यह घोषणा सिर्फ एक कागज का निर्णय नहीं बल्कि लाखों घरों में सुकून देने वाली खबर है। दोस्तों, अब बात करते हैं उन चर्चाओं की जो बैठक में सामने आई। बैठक में सबसे पहले टर्म ऑफ रेफरेंस के मुद्दे पर बात की गई। यह वह दस्तावेज होता है जो वेतन आयोग के दायरे, उसकी शक्तियों, उसके अध्ययन बिंदुओं और उसकी रिपोर्ट की दिशा को निर्धारित करता है। लेकिन पहली ड्राफ्ट कॉपी में कई चीजें स्पष्ट रूप से नहीं लिखी गई थी, जैसे कि प्रभावी तिथि का उल्लेख, पेंशनरों के सीधे उल्लेख की बात या वेतन और पेंशन संरचना में सुधार को लेकर विस्तृत दिशा निर्देश। जेसीएम स्टाफ साइड ने इन सभी बिंदुओं पर सरकार का ध्यान दिलाया और अब सरकार ने इन सभी को स्पष्ट रूप से टर्म ऑफ रेफरेंस में शामिल करने की सहमति दे दी है। इसका मतलब यह है कि आयोग अब बिना किसी अस्पष्टता के काम करेगा और कर्मचारियों व पेंशन धारकों दोनों के लिए साफ दिशा के साथ आगे बढ़ेगा। अब बढ़ते हैं उस मुद्दे पर जिसने हर पेंशनर को चिंतित रखा कि क्या पेंशनरों को बाहर किया जाएगा। बहुत समय से यह अफवाह फैल रही थी कि सरकार भविष्य में पेंशन देने की व्यवस्था बदलना चाहती है और पेंशनरों को वेतन आयोग की संरचना से बाहर किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, आज मिली जानकारी ने उन सभी बातों को पूरी तरह खत्म कर दिया है। सरकार ने साफ कहा है कि पेंशनर इस व्यवस्था का अभिन्न हिस्सा हैं और उन्हें बाहर करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। यह निर्णय इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सिर्फ लाभ देने से जुड़ा नहीं है, बिल्कुल यह उस भरोसे से जुड़ा है जिसके दम पर कर्मचारी पूरी सेवा जिंदगी काम करते हैं कि रिटायरमेंट के बाद उन्हें सुरक्षा मिलेगी। बैठक का अगला बिंदु था मिनट्स का जारी होना। आज की बैठक समाप्त हो चुकी है लेकिन आधिकारिक मिनट्स अभी भी जारी नहीं हुए हैं। जैसे ही वे आएंगे उनमें बहुत विस्तृत रूप से लिखा होगा कि किन मुद्दों पर सहमति बनी, किन बिंदुओं पर आगे विचार करना है और आयोग का अगला चरण कैसे आगे बढ़ेगा। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, जैसे ही मिनट्स का एक एक शब्द सामने आएगा आपको डायनामिक ट्रैक पर उसका सटीक सारांश बिना किसी अतिशयोक्ति के मिलेगा। अब दोस्तों, बात करते हैं उस विषय की जिसे हर कर्मचारी जानना चाहता है, डीए मर्जर और फिटमेंट फैक्टर। जैसा कि आप जानते हैं, महंगाई भत्ता जब 50% पार कर जाता है तब ऐतिहासिक रूप से उसे बेसिक पे में मर्ज कर दिया जाता है ताकि वेतन की संरचना फिर से संतुलित हो सके। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। अब मांग रखी गई है कि इसे तुरंत लागू किया जाए क्योंकि महंगाई बढ़ रही है और कर्मचारियों तथा पेंशनरों पर महंगाई का प्रभाव सीधा और तत्काल पड़ता है। इसके साथ ही नया फिटमेंट फैक्टर कम से कम 3.5 होना चाहिए ताकि नए वेतन आयोग में वेतन वास्तविक जीवन खर्च के अनुरूप बने। दोस्तों, बैठक में एक और मुद्दा उठाया गया, खर्च बास्केट में बदलाव। यह एक बहुत महत्वपूर्ण सुधार है क्योंकि आज की दुनिया 1990 या 2005 वाली दुनिया नहीं रही। आज मोबाइल रिचार्ज, इंटरनेट बिल, डिजिटल सेवाएं, बुजुर्ग माता पिता की देखभाल, हेल्थ इंश्योरेंस, पेट्रोल डीजल, ऑनलाइन सेवाएं और कई तरह की आधुनिक जरूरतें परिवार के खर्च का अनिवार्य हिस्सा बन चुकी हैं। लेकिन इन खर्चों को पहले के आयोगों में शामिल नहीं किया गया था। इसीलिए यह प्रस्ताव रखा गया है कि परिवार व्यय बास्केट को पूरी तरह आधुनिक स्वरूप दिया जाए ताकि वेतन कर्मचारियों की वास्तविक जीवन स्थितियों के अनुरूप हो सके। यदि यह सुधार लागू होता है तो 8वें वेतन आयोग में वेतन वृद्धि का मार्ग और भी मजबूत हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं उन बड़े संभावित सुधारों की जिन पर जेसीएम के सचिव श्री गोपाल मिश्रा ने विस्तार से बात की है। उन्होंने कहा है कि आने वाले वेतन आयोग में कई बड़े बदलाव किए जा सकते हैं,
जैसे 65 वर्ष की आयु पर एडिशनल पेंशन बढ़ाना, पेंशन को पूरी तरह टैक्स फ्री करना, पेंशन को अंतिम वेतन के 50% से बढ़ाकर 70% करना और कम्यूटेशन रिकवरी को 15 वर्ष से घटाकर 12 वर्ष पर लाना। यह सभी बदलाव पेंशनरों के जीवन पर बहुत सकारात्मक प्रभाव डालेंगे, क्योंकि बढ़ती उम्र के साथ खर्च बढ़ते हैं और आमदनी घटती जाती है। अगर पेंशन टैक्स फ्री होती है या 70% नियम लागू होता है तो पेंशनरों को अत्यधिक राहत मिल सकती है। इसके साथ ही एक और बड़ा निर्णय आने की संभावना है कि डीए की गणना साल में सिर्फ 2 बार नहीं बल्कि 4 बार की जाए। इससे कर्मचारियों और पेंशनरों को बढ़ती महंगाई का सीधा सामना नहीं करना पड़ेगा और वेतन महंगाई के अनुरूप तेजी से समायोजित होगा। अब आते हैं उन 18 महीनों के एरियर पर जिसका इंतजार देश के 75 लाख पेंशनरों को वर्षों से है। सुप्रीम कोर्ट में 25 नवंबर को पहली सुनवाई होगी। यह सुनवाई निर्णायक हो सकती है। वरिष्ठ वकील एटा के तिवारी यह दलील देंगे कि एरियर रोकना उचित नहीं था और पेंशनरों को उनका अधिकार मिलना ही चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट पेंशनरों के पक्ष में फैसला देता है तो सरकार को 34,402 करोड़ के साथ 7% ब्याज भी देना होगा। यह राशि लाखों परिवारों के लिए आर्थिक क्रांति जैसी होगी। कई बुजुर्ग पेंशनर स्वास्थ्य समस्याओं के बीच संघर्ष कर रहे हैं और यह राशि उनके जीवन में बड़ी राहत बनकर आ सकती है। दोस्तों, इन सभी बिंदुओं को आज हमने एक प्रवाह में बिना किसी हेडिंग और बिना किसी सवाल जवाब के आपकी सुविधा के अनुसार विस्तार से प्रस्तुत किया है, ताकि आपको जानकारी समझने में बिल्कुल भी कठिनाई ना हो। दोस्तों, इस समय सबसे बड़ी जो खबर देश भर में चर्चा का विषय बनी हुई है वो यही है कि आखिर 8वें केंद्रीय वेतन आयोग को लेकर सरकार का क्या नया रुख है। पेंशनरों को इसमें क्या मिलेगा, क्या उन्हें बाहर करने की कोशिश बंद हो गई है और किन बिंदुओं पर सरकार और जेसीएम के बीच सहमति बनी है। पिछले कई महीनों से लगातार अफवाहें सोशल मीडिया पर उड़ाई जा रही थी कि शायद पेंशनरों को 8वें वेतन आयोग के दायरे से बाहर कर दिया जाएगा, शायद पेंशन धारकों को वही पुरानी व्यवस्था पर चलना होगा और शायद सरकार नए खर्चों के चलते पेंशनरों पर होने वाले बोझ को कम करने की योजना बना रही है। लेकिन दोस्तों, अब इन सभी अफवाहों पर पूर्ण विराम लग चुका है। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि पेंशनरों को 8वें वेतन आयोग का पूरा लाभ दिया जाएगा और इसमें किसी भी प्रकार का संशय अब शेष नहीं बचा है। इसका मतलब यह है कि आने वाले समय में जब भी 8वें वेतन आयोग की रिकमेंडेशन लागू होंगी, पेंशनरों को भी उसी अनुपात में बढ़ोतरी, डीए मर्जर, फिटमेंट फैक्टर और अन्य सभी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी जैसा कि सक्रिय कर्मचारियों को मिलता है। आज की बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठे, जिनमें सबसे पहले चर्चा हुई टर्म ऑफ रेफरेंस को लेकर। यह कहा गया कि जो ड्राफ्ट पहले जारी किया गया था उसमें कुछ बातें पूर्ण स्पष्टता के साथ नहीं लिखी गई थी। विशेष रूप से प्रभावी तिथि, पेंशनरों का प्रत्यक्ष उल्लेख और कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान अस्पष्ट स्वरूप में थे। जेसीएम स्टाफ साइड ने सरकार से यह मुद्दा दृढ़ता से उठाया और सरकार ने अब इन सभी बिंदुओं को स्पष्ट करते हुए सहमति दे दी है। यानी अब यह बिल्कुल साफ कर दिया गया है कि 8वें वेतन आयोग की प्रक्रिया में पेंशनरों का नाम सीधे तौर पर शामिल है और वे पूरी तरह से इसका हिस्सा रहेंगे। इससे पेंशनरों की सुरक्षा का एक बड़ा विषय हल हो गया है। इसके बाद बैठक में जो दूसरा अहम मुद्दा आया वह था पेंशनरों की सुरक्षा और उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिरता। सरकार ने साफ आश्वासन दिया है कि पेंशनरों को बाहर करने का कोई सवाल ही नहीं उठता और उनके हक के लाभ को किसी भी परिस्थिति में छीनने का इरादा नहीं है। यह बात इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में कई बार सोशल मीडिया पर ऐसी बातें सामने आई थी कि शायद भविष्य में पेंशन प्रणाली को कम किया जाएगा या नई व्यवस्था लाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन सरकार ने आज के निर्णय में एक ही पंक्ति में यह साफ कर दिया कि पेंशनरों को 8वें वेतन आयोग का लाभ पूरी तरह दिया जाएगा और यह बिंदु अब अंतिम रूप से तय माना जाएगा। तीसरा मुद्दा था बैठक के मिनट्स को लेकर। आज की बैठक समाप्त हो चुकी है लेकिन इसके आधिकारिक मिनट्स अभी जारी नहीं किए गए हैं। जैसे ही यह दस्तावेज जारी होगा उसमें पूरी विस्तार से लिखा होगा कि किन बिंदुओं पर सहमति बनी है, किन प्रस्तावों को स्वीकार किया गया है और आगे की प्रक्रिया क्या होगी। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, जैसे ही मिनट्स जारी होते हैं डायनामिक ट्रैक चैनल पर सबसे पहले आपको इसकी जानकारी उपलब्ध करवाई जाएगी ताकि किसी भी भ्रम या आशंका की गुंजाइश ना बचे। बैठक के चौथे महत्वपूर्ण मुद्दे पर आते हैं डीए मर्जर और फिटमेंट फैक्टर। यह मुद्दा हमेशा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों का सबसे बड़ा सवाल रहा है। जेसीएम ने साफ तौर पर सरकार से कहा है कि जब डीए 50% के स्तर पर पहुंच गया था उस समय इसे बेसिक पे में मर्ज कर देना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। इसीलिए आप हमारे चैनल डायनामिक ट्रैक को अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे की हर कार्यवाही की जानकारी आपको मिलती रहे।